सभी भावी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज के हम अपने टॉपिक में वेदांत दर्शन एवं उससे शिक्षा के संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। वेदांत दर्शन की प्रॉपर फिलॉसफी को समझते हुए हम जानेंगे कि आखिर जितने भी भारतीय दर्शन रहे हैं उन सभी भारतीय दर्शनों में ब्रह्म की अवधारणा के विषय में चर्चा की गई है। उस प्रकार से वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा क्या है यह जान लेंगे। माया और जगत का सिद्धांत वेदांत दर्शन का अद्वितीय है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा के स्वरूप के विषय में भी जानकारी लेंगे और यह देखेंगे कि सभी का अंतिम लक्ष्य, सभी भारतीय दर्शनों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करना है, तो वेदांत दर्शन किस प्रकार से मोक्ष प्राप्ति के क्या साधन बताता है, मोक्ष को क्या नाम देता है, इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और इन सभी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को हम अपनी एजुकेशनल प्रोसेस में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन सभी को समझने और देखने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं वेदांत दर्शन के विषय में। यदि अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे एक अच्छे सहयोग और ऊर्जा के साथ आप सभी को आपके विषय से संबंधित संपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, पढ़ते हैं वेदांत दर्शन के बारे में। वेद मतलब नॉलेज, वेद मतलब नॉलेज, ज्ञान। तो यहाँ पर वेदांत का मतलब कई अर्थों में लिया गया है। यहाँ पर वेदांत को अल्टीमेट या ऑफिशियल फिलॉसफी कहा गया है। वेदों का अंत, यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि वेदों का अंत का मतलब क्या है कि यहाँ से वेद समाप्त हुए, ऐसा नहीं है। वेदों में जो 4 वेद हमारे हैं, उन 4 वेदों के जो कंटेंट हैं वो उतने हाई लेवल थे कि जन सामान्य को समझने में थोड़ा सा समस्या आती है। उनकी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को, उनके जो व्यवहारिक पक्ष हैं उन सबको। फिर उस पर उपनिषद, वहाँ पर उपनिषद यानी उप माने गुरु के नज़दीक आकर बैठकर चर्चा के द्वारा प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन तथ्यों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। तो यहाँ जो वेदांत लिया गया है, वेदांत के कई आधार भी हैं। कौन कौन से ग्रंथों के तथ्यों को अपने ग्रंथ में सम्मिलित कर लेने से इसे कहा गया है कि अल्टीमेट नॉलेज है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये देखते हैं हम लोग। चलिए, तो हम मानते हैं कि वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना गया है। वेदांत को पराकाष्ठा माना गया है, एकदम हाई लेवल, या इसको कह सकते हैं कि ऑफिशियल फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वेदांत को इनके शाब्दिक अर्थ के आधार पर वेद का अंत अथवा वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा भी कहा गया है। यह शब्द उपनिषदों के अर्थ में आता है। उपनिषदों के अर्थ में क्या आता है कि वहाँ पर जो भी वेदों में जो तत्व लिखे थे, वह उपनिषदों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो उपनिषद गुरु के समक्ष बैठकर जो गुरु था अपने प्रिय शिष्यों को वह ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा और मीमांसा दर्शन को भी कहा गया है। मैंने वैसे तो सारे 6 दर्शन तैयार किए हुए हैं कंटेंट आपके लिए, लेकिन जो परीक्षा के लिए, जो सिलेबस के लिए आपके महत्वपूर्ण, वो मैं आपको पहले उपलब्ध करा दूंगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मीमांसा दर्शन, न्याय, वैशेषिक, ये सभी दर्शन भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम सभी कंपैरेटिव एनालिसिस जब सारे 6 दर्शन की एक जगह पर करेंगे तो वहाँ पर भी मैं मूल बिंदु आपको न्याय, वैशेषिक के और मीमांसा के बताते हुए एक कंपैरेटिव सभी 6 दर्शन के बारे में बताऊंगा। चलिए, तो वेदांत दर्शन को एक नाम उत्तर मीमांसा भी दिया गया है। इसे यह वैदिक विचारधारा जो है, यह भारतीय विचारधारा की एक पराकाष्ठा है और इसे वेदों का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा के रूप में कहा गया है। अब इतना हाई लेवल इसको क्यों कहा गया है? तो वेदांत दर्शन में जो तथ्य लिखे गए हैं उस तथ्य का
का जो मूल ग्रंथ है वो 3 आधार हैं। उसमें 3 बातों पर 3 डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं इस वेदांत फिलॉसफी के बेस डॉक्यूमेंट जो है वो 3 डॉक्यूमेंट हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला है उपनिषद। कहा गया है कि वेदांत का अर्थ वह हुआ कि वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। इसीलिए एक हो गया इनको उपनिषद। दूसरा जो है उपनिषद साहित्य के अतिरिक्त जो वेदांत संप्रदाय का द्वितीय महत्वपूर्ण आधार है वो महर्षि वादरायण का ब्रह्मसूत्र है। पहला आधार क्या हुआ? उपनिषद हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण आधार कौन सा है? महर्षि वादरायण का ब्रह्मसूत्र। और तीसरा जो आधार है वेदांत दर्शन का, जो एक अन्य आधार है वह है भगवद गीता। व्यास को उसका लिपिबद्ध कर्ता भी कहा गया है। तो वेदांत के कई आचार्यों ने भगवद गीता पर भी भाष्य लिखे हैं। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन के 3 आधार हमें देखने को मिलते हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इसलिए ये जो 3 आधार हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। अब हम आते हैं फिलहाल उपनिषद और भगवद गीता को ये 2 बेस को हटाते हुए हम ब्रह्मसूत्र की बात करते हैं। वादरायण ने कहा कि जिस किसी को भी आचार्य बनना है तो उसे ब्रह्मसूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रह्मसूत्र तो बहुत बड़ा है, उसे अध्ययन करने के बाद ही कोई व्यक्ति आचार्य बन सकता है। किस प्रकार से समझते हैं कि वादरायण पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समस्त ग्रंथों के सार तत्व को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। महर्षि वादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ व महर्षि वादरायण को वेदांत दर्शन का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हम आपको अगर कहा जाए, प्रश्न आ जाए कि मेन डॉक्यूमेंट क्या है वेदांत दर्शन का, तो मेन डॉक्यूमेंट होगा ब्रह्म सूत्र, ठीक है। और अगर कहा जाए कौन कौन से आधार हैं, तो 3 आधार हैं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, जिन्हें प्रस्थान त्रयी भी कहा गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बात हुई तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी मूल ग्रंथ हैं उन मूल ग्रंथों पर भाष्य लिखे गए हैं। भाष्य मतलब अपनी टिप्पणी, हमको क्या समझ में आया है उसको लिखकर बताने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद ये जो प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और सभी ने, जब वादरायण ने कहा कि अगर किसी को आचार्य बनना है तो ब्रह्मसूत्र पढ़ना पड़ेगा, तो ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया, अपना अपना भाष्य लिखा। अब इनके विभिन्न दार्शनिक मत निकले और सभी ने कहा, जितने भी ये भाष्यकार हैं इन सभी भाष्यकारों का यह प्रतिपादित करने का प्रयास करते रहे कि एकमात्र उनका ही जो भाष्य है वही वास्तविक अर्थ है। बाकी अलग अलग अच्छी, सब कहते हैं कि मेरा भाष्य सबसे अच्छा है, बाकी वो बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परंतु इन सब का जो मूल लक्ष्य है वह एक ही है। इस प्रकार से बहुत सारी नदियाँ जिस प्रकार से जाकर समुद्र में सम्मिलित हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये सभी भी एक अपना अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे गए और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के कारण जो मत थे, उन मतों के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बन गए, उनको जानने का अगर हम प्रयास करें तो अद्वैतवाद बना। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का दर्शन है, ठीक है। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, जिसका जीव और ब्रह्म, वो अद्वैत माने दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का है, तो जीव और ब्रह्म एक होते हुए भी दो हैं,
ठीक है। इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की बात कही, स्त्री शिक्षा की बात कही रामानुजाचार्य ने, समझ लेंगे आगे। द्वैतवाद दो अलग अलग, ठीक है, तो माधवाचार्य जी हैं। द्वैतवाद माधवाचार्य जीव और ब्रह्म दो है। द्वैतवाद निम्बकाचार्य जीव व ब्रह्म दो हैं भी और नहीं भी हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का है। तो इस प्रकार से कोई याद कर लीजिएगा, प्रश्न आता है अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का दर्शन है। इनमें से स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, इनमें से जो आचार्य शंकर हैं, आचार्य शंकर ने प्रस्थान त्रयी की जो भी दार्शनिक व्याख्या की है वो उन्हीं की दार्शनिक विचारधारा है। जो मतलब शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है वही इस प्रस्थान त्रयी या कहें ब्रह्मसूत्र का जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य जी ने बताया है। बाकी सभी आचार्य की जो व्याख्याएं हैं वो पूर्णतः धर्ममूलक हैं, विशुद्धता धर्ममूलक हैं। इसीलिए इनका जो है वो सारी चीज़ें वो धर्म पर आधारित हैं, धर्ममूलक कह दी जाती हैं। और इनका जो आचार्य शंकर जी का है, शंकराचार्य जी का जो फिलोसफी है उससे हम जो भी हमारे बेस डॉक्यूमेंट थे उनको हम उनका फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन मानते हैं। चलिए देखिए आगे लिखा भी, उपरोक्त में से शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी की दार्शनिक व्याख्या की है, जबकि अन्य आचार्यों की जो व्याख्या है वो विशुद्धता धर्ममूलक है। प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में शंकराचार्य का नाम अग्रगण है। सबसे अधिक शंकराचार्य जी का नाम जाना जाता है। थीबो ने लिखा कि शंकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भारत भूमि की उपज है। प्रश्न आ चुका है शायद कहीं पर कि शंकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भारत भूमि की उपज है, किसने कहा? तो थीबो के अनुसार, ठीक है। अच्छा भाई आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहा गया कि ये जो हम इनकी गुरु परंपरा, अगर हम आचार्य शंकराचार्य के गुरु परंपरा को समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अद्वैत वेदांती, प्रथम वेदांत के प्रवर्तक और प्रथम ऋषि कौन थे? वादरायण जी थे, ठीक है। अद्वैत वेदांत जो भाष्यकार थे, उन भाष्यकारों में कहा गया प्रथम अगर अद्वैत वेदांती का नाम लिया जाए तो वो गौड़ पदाचार्य थे, जिन्होंने मांडूक उपनिषद पर भाष्य लिखा। और आचार्य शंकर जी ने लगभग 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसे मांडूक कारिका या आगम शास्त्र भी कहते हैं। तो गौड़ पदाचार्य के शिष्य हुए गोविंद पदाचार्य, गोविंद पदाचार्य के शिष्य हुए आचार्य शंकर। इस तरीके से अगर हम इधर चलें तो आचार्य शंकर के जो गुरु थे वो गोविंद पदाचार्य हुए, और गोविंद पदाचार्य के गुरु जो हुए गौड़ पदाचार्य हुए। यानी जो आदरणीय गौड़ पदाचार्य शंकराचार्य के क्या हुए? पूज्य परम गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गौड़ पदाचार्य जी के माध्यम से अजातिवाद और अस्पर्श योग का भी इस प्रतिपादन किया गया है। वो बहुत अधिक, हमें फिलोसफी के बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इतना समझ लें कि हमारा जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख आधार जो हैं, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और हमारा भगवत गीता, इनमें से जो आपका महर्षि वादरायण द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो ब्रह्मसूत्र है। और ब्रह्मसूत्र फिर आगे के जो आचार्य आए, कहा कि जिससे आचार्य बनना है वो ब्रह्मसूत्र पढ़ना होगा। तो जितने भी आगे के आचार्य आए उन सभी आचार्यों ने इन तीनों ग्रंथों पर अपना अपना अध्ययन किया और भाष्य लिखा। भाष्य लिखने के कारण अनेक अनेक मत बने, जिनका व्याख्या हम सभी ने देखी। प्रथम आचार्य शंकराचार्य द्वारा जो वेदांत अद्वैतवाद है उसी को हम दार्शनिक व्याख्या मानते हैं। दर्शन जो हमारे प्रस्थान त्रयी हैं उनकी हम दार्शनिक व्याख्या मानते हैं। बाकी के जितने भी और मत हैं उन सभी को हम धर्ममूलक व्याख्या के रूप में मानते हैं। आगे देखते हैं। फिर हम अगर आगे की बात करें तो शंकराचार्य जी का एक्सप्लेनेशन हम आगे ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हम अद्वैत वेदांत की और विशिष्टाद्वैत की कुछ बातों को अपने एजुकेशन प्रोसेस में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं। और प्रश्न आपके यहाँ पूछा जाता है कि अद्वैत वेदांतियों की अगर बात आ जाए तो अद्वैत वेदांती में प्रथम अद्वैत वेदांती गौड़ पदाचार्य हैं, उनके शिष्य हुए गोविंद पदाचार्य, और फिर शंकराचार्य उनके शिष्य थे।
इस प्रकार से एक गुरु परंपरा आचार्य शंकराचार्य की इस प्रकार है। आगे देखें तो व्यक्तिगत जानकारी अगर हम शंकराचार्य जी के बारे में लेना चाहें तो हमें दो प्रमुख विद्वानों के जो ग्रंथ हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। वो एक ग्रंथ है माधव जी द्वारा लिखा गया शंकर दिग्विजय और आनंदगिरी द्वारा लिखा गया शंकर विजय। तो हम देखते हैं कि माधवकृत शंकर दिग्विजय एवं आनंदगिरी प्रणीत शंकर विजय में शंकराचार्य के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। इनका जन्म केरल राज्य के मालाबार में, कहाँ पर? केरल राज्य के मालाबार में नंबूद्रीपाद ब्राह्मण कुल में हुआ। केरल राज्य में वो ये प्रश्न आ चुका है। आनंदगिरी ने बताया कि इनके पिता का जो नाम है, आनंदगिरी ने क्या लिखा था? शंकर विजय, ठीक है। तो आनंदगिरी ने बताया कि इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम विशिष्टा है। गोविंद पदाचार्य से वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों की शिक्षा प्राप्त कर 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया। 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद व भगवत गीता का भाष्य लिखा। और ऐसा लगता है कि ऐसे जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो किसी एक विशेष कारण से ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं, इसीलिए बड़ी कम आयु में 32 वर्ष की आयु में ही इनका देहावसान हो गया। आचार्य शंकराचार्य जी ने क्या कार्य किया है? शंकराचार्य जी ने एक आचार्य के रूप में संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उस समय बौद्ध और मीमांसकों से शास्त्रार्थ करते हुए उन्हें अद्वैत मत में दीक्षित किया व अद्वैत के प्रचार प्रसार के लिए 4 आध्यात्मिक मठ का भी स्थापना की हुई है। आप सभी जानते हैं। दक्षिण में हम देखते हैं तो श्रृंगेरी मठ है, कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। उत्तर भारत में देखें तो जोशी मठ है, बद्रिकाश्रम जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड में। पूरब में गोवर्धन मठ, पुरी में जो उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम भारत में शारदा मठ। इन मठों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, क्योंकि किसी विद्वान ने अगर एक फिलोसफी पढ़ लेंगे भी आगे, बस ये एक अपने बेस जानकारी के लिए है। और यहाँ के जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों का हम अपने एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र में, हमारे जो वेदांती एजुकेशन है उसमें इसका बड़ा प्रयोग किया जाता था। और हम अपने वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनके बारे में जानना भी देखते हैं। पहला अगर हम श्रृंगेरी मठ की बात करें तो दक्षिण भारत के चिकमंगलुरु में स्थित है श्रृंगेरी मठ, दक्षिण भारत में। महावाक्य इसका है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा। देखिए जितने भी चारों वेद हैं उन चारों वेदों के एक एक महावाक्य हैं और एक एक वेद को एक एक मठ का ग्रंथ बना दिया गया। तो महावाक्य श्रृंगेरी मठ का अहम ब्रह्मास्मि, इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है, जिसके पहले मठाधीश मंडन मिश्र थे। वर्तमान में शायद स्वामी कृष्ण तीर्थ जो 36वें मठाधीश हैं। गोवर्धन मठ की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में हम सभी जानते हैं। महावाक्य इसका क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। यहाँ क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं भी ब्रह्म हूँ। और कहा गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म यानी ज्ञान ही ब्रह्म है, यानी ऋग्वेद का ये महावाक्य है। यानी इसलिए ऋग्वेद इस मठ के अंतर्गत रखा जाता है। प्रथम मठाधीश जो इसके थे वो शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पदम पदाचार्य निश्चलानंद सरस्वती इस समय इसके 145वें मठाधीश हैं। जोशी मठ की बात करें तो ये उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है, जिसका महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। यह अथर्ववेद का महावाक्य है और इसका अर्थ है यह आत्मा ब्रह्म है। क्यों इसको मैं बता रहा हूँ, आगे इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। प्रथम मठाधीश की अगर हम बात करें तो त्रिटिकाचार्य। वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्वामी रूपानंद सरस्वती 44वें मठाधीश के रूप में विद्यमान है। शारदा मठ की बात करें तो गुजरात के द्वारका धाम में पश्चिम में है। इसका अर्थ है तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। यह सामवेद का है। प्रथम मठाधीश इसके हस्तामलक हैं। रूपानंद सरस्वती इसके 79वें मठाधीश के रूप में दाखिल हुए। तो फिलहाल ये जो कुछ कार्य था जो आचार्य शंकराचार्य द्वारा पूरे विश्व भारत को एक भौगोलिक सीमा के रूप में बनाने के रूप में प्रयास किया गया चारों दिशाओं में। तो हम जानते हैं कि आचार्य शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद छंदोग्य, बृहद्राण, तैतरीय, कठ, केन, प्रश्न, ईस्ट, ऐतरेय, मुंडक व मांडुक्य के साथ भगवद गीता पर भी भाष्य
लिखा है। कुछ इनके प्रमुख ग्रंथ रहे उपदेश सहस्त्री, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, गणेश स्रोत, 10 श्लोकी, विष्णु सहस्त्रनाम आदि शंकराचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथ पर विभिन्न प्रकार के भाष्य लिखने के कारण दो प्रकार के मत बन गए, विवरण प्रस्थान और भ्रांति प्रस्थान। विवरण प्रस्थान प्रकाशात्मन ने पंचपादिका पर टीका लिखा, जिस कारण विवरण प्रस्थान बना, और वाचस्पति मिश्र कृत जो भामती से भामती प्रस्थान नामक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। आइए फिलॉसफी समझें इसकी। तो क्या है कि अद्वैत वेदांत क्या कहता है कि जो भी सृष्टि का कर्तव्य है वो एक ब्रह्म का लक्षण माना जाता है। इस जगत का जो भी जन्म मरण है जिस तत्व में है वह ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? इन्होंने कहा कि ब्रह्म, आगे जो इसका एक वर्ड आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लोग समझते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत ये जो है ये कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इसकी एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन है। ये इन्होंने जो जगत है उसकी भी उसको व्यवहारिक दृष्टि से इसको व्यवहारिक जगत के रूप में माना है, लेकिन मिथ्या शब्द का अर्थ आप समझिएगा। इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम, सत्य माने एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या माने फॉल्स, यानी अनट्रुथ की बात हो रही है, नॉन एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सत्य माने एग्जिस्ट, सत्य साधता, और यह सत्य माने ट्रुथ यानी लॉजिकल ट्रुथ, ठीक है। और असत्य मतलब जो लॉजिक के द्वारा हम जिसे डेरिवेट न कर पाएँ, जिसे हम एक्सप्लेन न कर पाएँ, तो वो हो जाएगा हमारा अनट्रुथ, तो जिसको हम मिथ्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा वाक्य इन्होंने ब्रह्म को असीमित माना है, यानी कहाँ जहाँ से भी कोई शुरुआत हुई होगी और जहाँ कहीं भी इसका पूर्ण होगा तो वो सब ब्रह्म है। तो जब इतना बड़ा जिसका रूप है तो वह क्या है, सब जगह जब व्याप्त है तो वो न खत्म हो सकता है न उसका निर्माण किया जा सकता है। और यह जो जगत है, ये जगत जो है वो माया रूप में है। कैसे, आइए देखते हैं। ईश्वर की जो धारणा है, कहा गया माया से युक्त जो ब्रह्म है वो ईश्वर कहलाता है। माया युक्त ब्रह्म जगत का कारण है। जो माया, इसका जो कॉन्सेप्ट है माया, तो ये जो माया भी है वो क्या है, वो जब माया ब्रह्म के साथ सम्मिलित हो जाती है तो वही जगत का कारण बन जाती है। ब्रह्म को जगत का कारण मानते हुए ब्रह्म जगत क्या है, किस वजह से है, ब्रह्म की वजह से है, ब्रह्म की वजह से है, ठीक है। और इसे विवर्तवाद माना गया कि ये जो विवर्त माने होता है आभासी, जो दिख रहा है वो आभासी है, ठीक है। विवर्तवाद के आधार पर जगत की वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती, केवल उसकी उत्पत्ति का आभास मात्र होता है। इस विषय पर स्पष्ट करते हुए आचार्य शंकराचार्य ने दो दृष्टिकोणों की व्याख्या की। एक था पारमार्थिक दृष्टि और दूसरा व्यावहारिक दृष्टि। इन्होंने कहा कि जो ये जगत है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा कि सृष्टि कर्तव्य व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है। जो भी ये सृष्टि हमारे सामने है वह व्यावहारिक रूप से सत्य है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से न कोई सृष्टि है और न कोई सृष्टि करता। यानी यहाँ पर एक जो पूरा कॉस्मिक है, हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का कोई एक अल्टीमेट सोर्स है, अल्टीमेट पावर है जो निराकार ब्रह्म है, ठीक है। और जो हम ये सामने देख रहे हैं ये व्यवहारिक दृष्टि तो सत्य है, लेकिन अगर हम इसके पारमार्थिक दृष्टि से जाएं तो ये सत्य नहीं है, ठीक है। आगे स्वरूप लक्षण का वर्णन करते हुए शंकराचार्य ने ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा है। सत्य ज्ञानमंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है। यह सभी गुण नहीं इसके क्या है, स्वरूप है। यही इसका एक मेन जो इसका बेसिक कह सकते हैं करेक्टर है वो यही है, ठीक है, कि यही सत्य है, यही ब्रह्म जो है। ब्रह्म का मतलब कुछ भी जो है उस सबको उन्होंने ब्रह्म नाम दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अद्वैत वेदांत ये न्याय वैशेषिक वाले एटम्स को इस पूरे जगत का कारण मानते हैं, पर अणु परमाणु को परमाणुवाद उनका है। लेकिन वहाँ पर ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ें आपस में मिलती हैं तब ये बनता है, तो कोई तत्व आपस में क्यों मिलते हैं, इसकी जब व्याख्या करते हैं तो वो कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार आपस में मिलते हैं। तो आवश्यकता कैसे हुई, इस बारे में अगर बात हो तो आ जाता है कि
ये अपनी बात पर आते हुए ये कहते हैं कि सभी चीज़ें जो निर्मित होती हैं वो ब्रह्म की इच्छा से और ब्रह्म के कारण ही विकसित होती हैं। ठीक है, अद्वैत में ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। शंकर के अनुसार ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से क्या है, निर्गुण है, परंतु जगत के कारण की दृष्टि से ब्रह्म कैसा है, वो सगुण है। अद्वैत वेदांत का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित तथा अनिर्वचनीय या विभू कहा गया है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के विचारक स्पिनोजा भी ईश्वर को निर्गुण व अनिर्वचनीय मानते हैं, और इनके विचारधारा को आगे ले जाते हुए हेगल ने भी अपनी जर्मनी में भी ऐसी ही विचारधारा का, लेकिन वहाँ का जो एक्सप्लेनेशन था वो थोड़ा सा उतना ज़बरदस्त नहीं रहा। अब आगे देखते हैं, जगत के बारे में ये बात हो गई। जगत के बारे में क्या है, विवर्त की बात कही गई है, आभास मात्र की बात कही गई है। जगत की जो कॉन्सेप्ट है वो कहा गया कि दो रूप से हम इसको समझ सकते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से तो ये नहीं है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसे सत्य माना जाता है। ठीक है, आगे हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया कि स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे। ब्रह्म की अवधारणा हो गई, यानी ब्रह्म कहाँ है, सब जगह है। जब वेदांती शिक्षक और छात्र जब पढ़ने के लिए जाता था तो कहते थे कि जब उपनयन संस्कार होता है, ठीक है, उसका जब विद्यारंभ के बाद उपनयन संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार में जब गुरु के सामने बच्चा आता है तो वो पूछता है कि आप कौन हैं, तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर वो छात्र पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो गुरु कहता है तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है। यानी तुझमें भी असीमित शक्ति है, तेरे भी ज्ञान का भी कोई सूत्र नहीं है, जितना अधिक चाहे तू अपने आप को विकसित कर सकता है और उस विकास में मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। इसी रूप से हमने ब्रह्म की अवधारणा यहाँ पर समझी कि ये असीमित है। जगत का जाना कि ये व्यवहारिक दृष्टि से सही है, पारमात्मिक दृष्टि से इनको बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया गया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इसको अगर हम अपने एजुकेशन में समझेंगे तो यहाँ का जो रोज़ रोज़ का झंझट है, रुपया हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, जिसके कारण भ्रष्टाचार, जिसके कारण दुराचार सब हो रहा है, इन बातों का अगर ज्ञान बालक को उसकी एजुकेशन प्रोसेस के माध्यम से दिया जाएगा तो जब वह एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा तब वो उसको इन बातों का मान रहेगा और अपना एक जीवन जो है संयम के साथ व्यतीत करेगा। चलिए, अभी जब उसके हम शिक्षा शास्त्र पर आएंगे तब समझेंगे। फिलहाल आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझें, क्या कह रहा है। शंकराचार्य ने उपनिषद के ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए आत्मा एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं बताया। कहा कि जो जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो ये आत्मा का भी स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। मैंने आपको बताया कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। उन्होंने सर्वत्र यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि वस्तुतः एक ही तत्व है। वह तत्व क्या है, वो कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट ब्रह्म है या आत्मा है। संसार में दृष्टिगत होने वाला सभी विषय में भेद, ज्ञाता ज्ञ में भेद, जीव और ईश्वर में भेद, सब माया की सृष्टि है। माया मतलब क्या है, जब माया और ईश्वर, ठीक है, ब्रह्म और माया जब बनता है तो ईश्वर बनता है, और ये माया की सृष्टि है और सब मिथ्या है। अपनी जो इस निम्नलिखित युक्तियों के द्वारा इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। कहा कि आत्मा का खंडन नहीं किया था। ये तो वहाँ भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है। ठीक है, आत्मा के अस्तित्व के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आत्मा की सत्ता के विषय में ऐसी ही तर्क पद्धति के दर्शन आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक डेकार्ट के चिंतन में मिलता है। ये प्रश्न आपके यहाँ भी आ चुका है टीजीटी की परीक्षा में। ठीक है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये किसने कहा। ठीक, डेकार्ट ने भी संदेह एवं विचार की पृष्ठभूमि में आत्मा की असंदिग्ध सत्ता का अनुमान किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आत्मा है, ये इस पर कोई भी संदेह नहीं किया सकता। डेकार्ट का जो एक स्टेटमेंट है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक है, इसी पर आगे अस्तित्ववाद का विकास होगा जब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य दर्शन के बारे में। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपकी टीजीटी की परीक्षा में भी आ चुका है और ऐसे भी आया है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किस विचारधारा से ग्रसित, ये किस विचारधारा का
पर आधारित है, तो वेदांत पर आधारित है। ठीक है, वहाँ पर अस्तित्ववाद क्या कहता है, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ। उन्होंने कहा कि आत्मा और पदार्थ दोनों से अलग मनुष्य है। अस्तित्ववाद पढ़ेंगे तब समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि डेकार्ट क्या कहता है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। मुझ में अगर कोई ऐसा तत्व है जो मुझे सोचने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस भी है। आत्मा स्वयं सिद्ध है। आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण या किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, आप कार्यकलाप कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि मुझ में आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव होता है। अपरोक्ष अनुभूति आत्मा की सत्ता के लिए प्रमाण है। भाई आखिर वैज्ञानिक भी ये बातें खोज रहे हैं कि सारे कंपोनेंट तो सारे डिराइव्स बता देते हैं कि इस तरीके से शरीर के इन अंगों का विकास माता के भ्रूण में होता है, परंतु वो जान कैसे आती है उसके बारे में भी वैज्ञानिकों में यह खोज का विषय रहा है। ठीक है, तो एक जो अपरोक्ष अनुभूति जो है हमारी, वो आत्मा के लिए हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। और उन्होंने कहा कि अनुमान जो है, ये जो अनुमान की बात हो रही, तो अनुमान के आधार पर ही, जिसे हम परिकल्पना कहते हैं, परिकल्पना के ही आधार पर हम कोई शोध के रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। अद्वैत वेदांत में माया, अब अगला बात आ गई माया की। जगत की बात हो गई और आत्मा की बात हो गई। आत्मा मतलब ब्रह्म। ठीक है, जगत मतलब दो रूप हैं, पारमार्थिक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि। अगर हम माया की अवधारणा देखें, और माया को समझे बिना अद्वैतवाद को समझा नहीं जा सकता, तो अद्वैत वेदांत में माया की अवधारणा प्रमुख है। मायावाद को अलग कर अद्वैतवाद को समझा नहीं जा सकता, इसलिए अद्वैतवाद को मायावाद भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न अगर आपसे बने कि मायावाद निम्नलिखित में से किस दर्शन को कहा जाता है, तो अद्वैत वेदांत को कहा जाता है। अद्वैत वेदांत माया के निम्नलिखित लक्षण बताता है। कौन कौन से? कहता है कि माया जड़ है। जड़ क्या है? तो सामने हमारे दिख रहा है वो जड़ है। माया जड़ है, वह अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित है। माया अनादि है, परंतु अनंत नहीं है। अनंत कौन है? ब्रह्म ही है। तो माया जो ब्रह्म की ही शक्ति है, माया भी क्या है? ब्रह्म की ही शक्ति है। ब्रह्म से माया के प्रातीतिक संबंध को तदात्म्य कहते हैं। माया अध्यास है, अर्थात अध्यास का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसका अनुभव करना अध्यास कहलाता है। यानी जो आप सामने देख रहे हो, इस प्रकार से माया भी किसी वस्तु का उस स्थान में आरोप करती है जहाँ वह नहीं होती है। आप सोच रहे हो कि हम इतना रुपया कमा रहे हैं, हमको बहुत सुख हो रहा है, लेकिन आप उस ऐसे भंवर जाल में फंसते चले जा रहे हो जो सुख नहीं और आपको दुख ही देने वाला है। कैसे? आप ज़्यादा रुपया कमा लोगे तो फिर ज़्यादा उसको सुरक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत कमाइए, कर्महीन नहीं बनाता आपको। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से ये सही है, लेकिन जब आपको एक समय आएगा, इसीलिए हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है, 4 आश्रम हैं, तो उस आश्रम व्यवस्था में एक समय तक आप इन सब कामों को करिए और उसके बाद कुछ समय जो है वो पारमार्थिक दृष्टि से भी अपने आप को दीजिए। वो ये बात कर रहा है। माया विज्ञान निरसैया है, यानी माया को कैसे हटाया जा सकता है? रिमूवेबल बाय राइट नॉलेज। हम इस माया के तथ्य को कैसे हटा सकते हैं? सही ज्ञान से, राइट नॉलेज से इसको हम हटा सकते हैं। माया की 2 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? आवरण व विक्षेप। क्या शक्ति? माया या अविद्या। आवरण माने उसको ढक लेना, विक्षेप माने जहाँ वह नहीं उसके बारे में जानना। तो माया या अविद्या ही वह कारण है जो ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के स्थान पर जगत, प्रपंच और जीवों की विविधता को उत्पन्न करता है। यानी जगत की प्रतीति माया के कारण है। ये जो जगत हम देख रहे हैं उसकी प्रतीति का, यानी उसको देखने का कारण क्या है? माया है। माया का बंधन जब डाला जाता है तब मनुष्य फंसता है, अन्यथा तो उसका कनेक्शन सीधे ब्रह्म से है। जब ऐसा कहा जाता है कि जब सत्ता के लिए कुछ आत्माएं ब्रह्म के पास से भेजी गईं यहाँ लोक में, ठीक है, पृथ्वी लोक में, तो वहाँ पर माया का बंधन नहीं था, तो सारे लोग ध्यान लगाते और पहुँच जाते। तो जब मृत्यु लोक के देवता ने उन ब्रह्म से ये किंवदंती है मानना, कहा कि यहाँ पर तो हमारे पास कोई रहता नहीं, हम किसके ऊपर राज करें? तो उन्होंने कहा ठीक है,
अपनी एक स्वाभाविक शक्ति, ब्रह्म की जो स्वाभाविक शक्ति माया थी, तो वो माया उन्होंने मृत्युलोक में भेजी और उस माया के जाल में जो फंस करके लोग रह जाते हैं वो यहीं रह जाते हैं। और वो जो व्यक्ति सही ज्ञान के द्वारा इस माया के बंधन को हटा पाता है वही ब्रह्म तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये सीधे स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ कि जगत जो है, जगत की जितनी भी प्रतीति है, जो सोना चांदी और गहने की व्यवस्था आप सब कर रहे हो, ये सब प्रपंच है, ये सब माया के कारण जुटे हो। इसको न आप ऊपर लेकर जाओगे न कहीं, ये सब यहीं रह जाने वाला है। ठीक है, इसलिए अद्वैत वेदांत इसका जो जगत विषय यानी जो आप कह सकते हैं कार्य कारण सिद्धांत अन्य अन्य सिद्धांतों के या अन्य अन्य दर्शनों के रहे हैं, तो इसका कार्य कारण सिद्धांत क्या है? तो अद्वैत वेदांत का जो जगत विषयक सिद्धांत है उसे हम विवर्तवाद कहते हैं। जैसे सत्यकारवाद था सांख्य दर्शन में, ठीक है, और आपका न्याय दर्शन में हमने पढ़ा था आरंभवाद था। इसी प्रकार से न्याय दर्शन में आपने क्या पढ़ा था? आरंभवाद पढ़ा था। वैशेषिक में हम इसको परमाणुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, परमाणुवाद कहते हैं। मीमांसा इसको कहता है कि वेद ही स्वप्रमाण है। ठीक है, इस पर हम बात करें अगर अद्वैत वेदांत पर, तो वेदांत में ब्रह्म विवर्तवाद की उसको नाम दिया था। जो कार्य कारण सिद्धांत है सबका अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पर अद्वैत वेदांत का जो कार्य कारण सिद्धांत है, जगत विषयक सिद्धांत है, उसे हम विवर्तवाद या ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म की सब कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसे ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं। शंकराचार्य कारणता जो सिद्धांत है उसके में सत्यकारवाद का समर्थन करते हैं, परंतु सत्यकारवाद की जो परिणामवादी व्याख्या है, क्योंकि ये क्या मानते हैं, ब्रह्म को अनंत मानते हैं, अनादि नहीं अनंत मानते हैं, तो ये कहते हैं कोई इसका रिजल्टेंट नहीं है, सब उसके फॉर्मेशन है। ठीक है, इसलिए जो सत्यकारवाद की जो परिणामवादी व्याख्या है कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है और उसी का रिजल्ट है, तो ऐसा नहीं कहते कि अगर कोई किसी का फॉर्मेशन है तो कभी न कभी वो खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सत्य कार्यवाद को तो स्वीकार कर रहे हैं, परंतु उसकी जो परिणामवादी रिजल्टेंट थ्योरी जो है उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं है, ये आभास है, ये विवर्त है। ठीक है, विवर्तवादी व्याख्या करते हैं। शंकराचार्य वेदांत में सत्ता के 3 स्तर बताते हैं, पारमार्थिक, प्रतिभासिक और व्यवहारिक। पारमार्थिक सत्ता क्या है? तात्विक सत्ता है जो कभी भी बाधित नहीं होती, जिसे उच्च सत्ता कहा गया है। प्रतिभासिक जो क्षण भर के लिए प्रकट होती है, और व्यवहारिक सत्ता जो स्वाभाविक जागृत अवस्था में हमारे सामने है, जिसको हम सभी अनुभव करते हैं, उसे इन्होंने व्यवहारिक सत्ता के रूप में कहा है। अद्वैत वेदांत के भाष्यकार स्वामी विद्यारण्य ने पंचदर्शी में जगत के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया कि जगत पारमार्थिक दृष्टि से तो तुच्छ है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से सत है, यानी सत माने एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जगत तार्किक रूप से अनिर्वचनीय है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, और यही बात उन्होंने भी कहा है। बौद्ध दर्शन में कहा गया कि इसको उन्होंने जब महात्मा बुद्ध से तत्वमीमांसा से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती और इस पर आपको फंसने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका कारण है दुख से छुटकारा पाना, तो वो काम करो, काहे के लिए हल्ला मचाए घूम रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बातों को हम देखें तो जगत के बारे में अच्छी व्याख्या मिल जाती है। इस प्रकार शंकराचार्य ने जगत मिथ्यात्व की स्थापना करके अद्वैतवाद को सिद्ध किया। जगत मिथ्यात्व का कॉन्सेप्ट किसका है? तो वो अद्वैत वेदांत का है। आलोचकों ने अब देखा कि आप अगर देख रहे होंगे और बौद्ध दर्शन अभी पढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि बौद्ध दर्शन में भी कुछ चीज़ें या इनसे मिलती जुलती हैं। इसीलिए जो आलोचक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें तो ध्यान से समझिएगा, जो आलोचक हैं आचार्य शंकराचार्य के, वो क्या कह देते हैं आचार्य शंकर को, आलोचकों ने अद्वैत वेदांत के जगत विचारक विषय में जो इसकी जो वर्ड थ्योरी है, जगत विचारक विषय में गंभीर आपत्तियां की, जिसमें रामानुजाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। मायावाद के लिए शंकर को बौद्धों का ऋणी बताकर इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया है, यानी जो ये झूठे रूप से जो बता रहे हैं ये बौद्ध के रूप में वाली ही बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा मिलता है कि इनके जो गुरु थे वो भी ये कहते हैं कि ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। ठीक है, तो जो रामानुजाचार्य जैसे आचार्य हैं इन पर प्रच्छन्न बौद्ध होने का भी
आरोप लगाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जीएस का भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है? तो आचार्य शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, आलोचक कहते हैं। आचार्य मीमांसा की बात करें तो अविद्या बंधन का ही कारण है, जो हमारे पास राइट नॉलेज नहीं है वही उसी वजह से हम फंसे हुए हैं। अद्वैत वेदांत अविद्या की निवृत्ति मार्ग को ही मोक्ष मानता है। इस अविद्या को हटाइए और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, इसकी बात करें तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया, ये भी ज्ञान मार्ग मानता है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है, और मोक्ष के साधन के विषय में इन्होंने कहा कि कर्म से मुक्ति, कुछ लोग भगवत गीता में कर्म के बारे में कहा गया है, ठीक है ना, कहा कि कर्म से मुक्ति संभव नहीं है, मोक्ष भक्ति मार्ग से भी संभव नहीं है, मोक्ष संभव अगर है तो ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, ठीक है। और ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन होगा? ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही व्यक्ति होगा जो साधन चतुष्ट का पालन करता है, जो साधन चतुष्ट को मानता है और जो साधन चतुष्ट से युक्त है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वेदांत दर्शन अद्वैत वेदांत में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या बताया गया? तो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया साधन चतुष्ट। क्या है ये साधन चतुष्ट? नित्यानित्य वस्तु विवेक, यानी नित्य और अनित्य के पदार्थों का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक बात। दूसरी बात, यह मतराध भोग विराग, ठीक है। लौकिक और पारलौकिक भोगों से, लौकिक और पारलौकिक, तो लौकिक तो हम जान रहे हैं कि हमारे इस जगत के जितने भी हमारे भोग विलास हैं उनको, पारलौकिक भोग कौन से होंगे? यानी स्वर्ग की कामना या फिर तमाम सिद्धियों की कामना, जो हमने योग दर्शन में पढ़ी है, और वहाँ पर भी ये बात कही गई थी कि जो ये सिद्धियाँ आपको, जब आप मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और उन सिद्धियों को यदि आपने मोक्ष मान लिया तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, वो सिद्धियाँ मोक्ष नहीं है। तो इसलिए कहा गया लौकिक और पारलौकिक भोगों से अलग होना, अनासक्त होना। और कहा गया सॉरी सम दमादि साधन संपन्न, सम दम आदि जो साधन है उनसे संपन्न होना चाहिए। तो कौन कौन से? जो मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको सम दम श्रद्धा समाधान उपरक्ति और तितिक्षा से युक्त होना चाहिए। क्वेश्चन इसमें से एक बार ऐसे आया कि निम्नलिखित में से वेदांती छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सम दम श्रद्धा, ठीक है, या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा, सम दम और श्रद्धा। क्या है सम? मन का संयम, सम इंद्रियों का नियंत्रण, दम, जब दम होगा तभी इंद्रियों का नियंत्रण होगा। शास्त्रों में निष्ठा, श्रद्धा, तर्क द्वारा शंकाओं का निवारण, समाधान, और विषय वासना से दूर रहना, उपरति, और शीतोष्ण सहन करने का अभ्यास तितिक्षा कहलाता है, ठीक है। इस तरीके के जो गुण होंगे तभी कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकता है। क्या कहते हैं? मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होगा, इसी को मुमुक्ष कहा गया है। और जो वेदांत दर्शन का ज्ञान मार्ग है, वो वेदांत दर्शन का ज्ञान मार्ग यही है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन का जो ज्ञान है, योग्य गुरु से उपनिषदों की शिक्षा को सुनना श्रवण, श्रवण से प्राप्त ज्ञान पर तर्कपूर्वक चिंतन करना मनन, और जीव और ब्रह्म के तदात्म को हमेशा चिंतन करते रहना, ध्यान में रखना, वो निधिध्यासन कहलाता है। यानी सुनना और सुनकर उस पर चिंतन करना, उसको, उसके सही गलत के बारे में जानना, और उस बात को सदैव निरंतर जाने रहना, ये नहीं भूल नहीं जाना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम अपने एजुकेशन कॉन्सेप्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग रहा है। अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें 5 मिनट में शिक्षा के अर्थ में, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य क्या था? वो मुक्ति था, और इस मुक्ति के लिए उन्होंने क्या कहा? यानी मोक्ष था, और मोक्ष के लिए उन्होंने कहा है कि ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। तो शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय इसीलिए जो आचार्य शंकराचार्य थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो उपनिषदीय विचार है, सा विद्या या विमुक्ति, उसी को इन्होंने मानने का प्रयास किया। अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए।
आपको इन बंधनों में न बांधे कि आपको गाड़ी घोड़ा घर व्यापार इनके लिए परेशान न करे। और शिक्षा वह है जो व्यक्ति को या बालक को क्या करने का प्रयास करे, इन सब से विमुक्त करने के लिए शक्ति प्रदान करे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शंकराचार्य ने मनुष्य जीवन के दो पक्ष बताए, जैसा कि उन्होंने सत्ता के दो पक्ष बताए, ठीक है। एक व्यवहारिक है और दूसरा आध्यात्मिक है। दोनों पक्ष का विकास करने की बात कही गई, परंतु मुक्ति का जो उद्देश्य है यही प्रमुख उद्देश्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शंकराचार्य ने शिक्षा के प्रमुख का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य मुक्ति का साधन है, ठीक है। इस प्रकार शिक्षा की पाठचर्या में दोनों पक्षों यानी परा और अपरा दोनों पक्षों के से संबंधित ज्ञान और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान के लिए बालक को भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित, वर्ण, कर्म, व्यवहारिक क्रियाओं में आसन, व्यायाम, भोजन, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बालक को साहित्य पढ़ाया जाए, धर्म दर्शन पढ़ाया जाए, पारमार्थिक विषयों, पारमार्थिक क्रियाओं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का समावेश किया जाए। शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होता है। सभी जितने भी आदर्शवादी शिक्षक अभी हम पढ़ेंगे तो आदर्शवाद का संबंध भारतीय विचारधारा के दर्शनों से है। इसीलिए मैंने आपको पहले भारतीय दर्शन पढ़ाए हैं, फिर मैं आपको पाश्चात्य दर्शन बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप अगर आदर्शवाद पढ़ते हैं तो आदर्शवाद पढ़ने से पहले आपको भारतीय दर्शन जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो ये भी कहते हैं कि जो शिक्षण विधि के रूप में तो ये है कि आपका उद्देश्य कैसा है, ठीक है, वो हम शिक्षण विधि बना लेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य ने जिन शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया उनको हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। कौन सा? छात्र के लिए कौन सी विधियाँ उपयुक्त होंगी पढ़ने के लिए, और शिक्षकों के लिए पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधि है वो कौन सी उपयुक्त होगी, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो छात्र के दृष्टि से हम सभी ने भी पढ़ा था कि जो मोक्ष मार्ग के लिए साधन चतुष्ट है उसका ध्यान रखते रहना, यानी श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जो बताया गया उसको सुनना और उस पर चिंतन करना और उसका निरंतर ध्यान रखना। तर्क विधि और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते रहना, ठीक है। आगे शिक्षक की दृष्टि से जो है वो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग शिक्षक कर सकता है, जिसका प्रयोग उपनिषदों में किया गया है। व्याख्या विधि का प्रयोग कर सकता है, अध्यारोप अपवाद विधि भी करता है। और अध्यारोप अपवाद यानी एक इल्यूजन यानी दृष्टांत जिसे हम कह सकते हैं कि दृष्टांत विधि की बात हो गई। कथा कथन तथा उपदेश विधि का भी प्रयोग हम शिक्षक की दृष्टि से कर सकते हैं। अब ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये बातें आप वहाँ पर ऊपर हम शायद लिखना भूल गए हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर आ गई तो इसी को हम सम्मिलित कर लेते हैं। तो वेदांत दर्शन में ज्ञान के कितने प्रमाण माने गए, कितने स्रोत माने गए, तो 4 स्रोत माने गए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। कितने माने गए हैं? ज्ञान के 4 स्रोत स्वीकार किए गए हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। अनुशासन की अगर हम बात करें तो शंकराचार्य ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूर्धा और एकाग्रता। क्षिप्त वह अवस्था जैसे कि आप इसमें उसको रिलेट करेंगे जो अध्ययन किया था सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है, वो भी उसका रूप आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे। क्षिप्त वह अवस्था है जब बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर कार्य करता है, किसी वस्तु, क्रिया और विचार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता, स्वच्छंद रूप से घूमने और अपना जो इंद्रिय सुख है उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। विक्षिप्त वह अवस्था जब बालक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने लगता है और थोड़े समय के लिए किसी विषय वस्तु पर या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। मूर्धा की अगर बात करें तो वह अवस्था जिसमें बालकों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ जाती है, परंतु आलस्यवश वह ध्यान केंद्रित नहीं करता। एकाग्रता की बात करें कि वह अवस्था जब बच्चे की इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार पर, चित्त पर जो है आत्मा का नियंत्रण हो जाता है, यह एकाग्रता है। और शंकराचार्य के अनुसार जो बच्चा जिस स्तर पर है वह उस कोटि में अनुशासित कहा जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डंडा चलाने की जरूरत नहीं है। जो जिस कोटि का है, जिस आयु अवस्था में है, उस अवस्था में वह अपने कार्य व्यवहार कर रहा है, उसको हम अनुशासित ही मानेंगे। वास्तविक अनुशासन का अर्थ जो है वो एकाग्रता है। इसे आचार्य शंकराचार्य ने आत्मा अनुशासन की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि वेदांत शिक्षा के अनुसार जो अनुशासन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो वो आत्मा अनुशासन की संज्ञा
दी गई है, शिक्षक के रूप में बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते हुए बताया गया कि वेदांती शिक्षक शिष्य को प्रारंभ में उपदेश देता है। मैंने आपको बताया था कि शिक्षक बालक जब गुरु से पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो कहता है हम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद बालक पूछता है कि मैं कौन हूँ, वो कहते तत्त्वमसि, अर्थात तू ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर उपदेश देता है कि तत्त्वमसि, तू ही ब्रह्म है। और शिष्य में या धीरे धीरे अध्ययन करते करते जब वह पढ़ लेता है, श्रवण मनन और निध्यासन का सदैव तर्क का जब प्रयोग करता रहता है, तो अंत में वह भी अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है, यानी मैं भी ब्रह्म हूँ, इसका अनुभव करता है। इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जीवन मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। ये भव बाधा में फंसा हुआ शिक्षक इस बात की चर्चा नहीं कर सकता। इसलिए आपने जो पूर्व के विद्यालय या गुरुकुल शिक्षा पद्धति के रूप में देखा होगा, तो गुरुजनों का जो जीवन था इसीलिए इतना सदाचारी और आप कह सकते थे सादा जीवन था। और इसी कारण जब तक कोई व्यक्ति स्वयं में वो चीज़ों का धारण नहीं करता, तब तक वो उसके कहने में, उसके कथन में वो शक्ति नहीं आ सकती। यानी जो काम हमें बच्चों से मना करना है कि आप नहीं करेंगे, वो काम हम स्वयं न करें। अगर हम स्वयं वो कार्य कर रहे हैं, अगर हमने स्वयं 2 बटन कॉलर खोल रखे हैं, तो बच्चों के से हम नहीं कह सकते कि आप ऊपर तक बटन बंद करिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सीधे वक्त में ये कहा गया है कि शिक्षक जो कार्य व्यवहार बालक से उम्मीद रखता है, उसको पहले स्वयं में धारण करना पड़ेगा। यानी जीवन मुक्त शिक्षक ही ऐसी बातें तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा कर सकता है। इसलिए शिक्षक को जीवन मुक्त होना चाहिए। जीवन मुक्त का मतलब ऐसा नहीं फांसी लगा लो, ठीक है। जीवन मुक्त का मतलब है कि सभी भवबाधा का उसे ज्ञान है और माया के बंधन से छूटा हुआ व्यक्ति है। शिक्षार्थी की अगर बात करें, तो ब्रह्म ज्ञान का अगर कोई इच्छुक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे साधन चतुष्ट का पालन करना पड़ेगा, जैसा कि हम सभी ने आगे बताया है। और अंतिम शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है या मोक्ष है। तो मोक्ष है तो बालक को हम साधन चतुष्ट का ज्ञान जरूर कराएंगे। अंत में अपने आपको कंप्लीट करते हुए अगर हम कहें, तो शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, वो भारतीय चिंतन धारा का एक चरम है। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता और अनेकता, एकता यानी ब्रह्म तत्व, और अनेकता का मतलब बताया कि ब्रह्म के माया तत्व के कारण ये अनेक हैं और ब्रह्म के कारण ये एक हैं, का स्पष्ट ज्ञान कराकर व्यक्ति को उसकी अनंत शक्ति से अवगत कराया। शंकराचार्य जी ने शिक्षा प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी के विषय में जो चिंतन प्रस्तुत किया, उनका अनुसरण आधुनिक युग के जितने भी आप भारतीय विचारक देखेंगे, चाहे दयानंद सरस्वती जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, गांधी जी हों, टैगोर जी हों, महर्षि अरविंद हों, उन सभी के दार्शनिक विश्लेषणों में, इवन पाश्चात्य के आदर्शवाद के में भी वेदांत दर्शन का झलक हमें देखने को मिलती है, उनका अनुसरण देखने को हमें प्राप्त होता है। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के विषय में रामानुजाचार्य का जो विचार है वह अनुकरणीय है। अगर हम आलोचना करने की बात करें, तो आलोचना इतना बेहतरीन दर्शन है, उसके बाद भी आलोचना हुई है। आपने देखा, इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध का संज्ञा दे दी गई आचार्य शंकराचार्य जी को। तो आलोचना का अगर कॉन्सेप्ट कहा जाए, तो शंकर का जो मायावाद है, मायावाद उपनिषद दर्शन से थोड़ा सा हटकर है, और इसी मायावाद के ही आधार पर इनकी आलोचना होती है। ये एक इनके आलोचना का विषय रहता है। अन्य सभी तथ्य के आधार पर वेदांत दर्शन अलग है और अद्वैत वेदांत अलग है। अद्वैत वेदांत उस पर लिखे गए भाष्य है, ठीक है। वेदांत को परम विचारधारा माना जाता है, चरमोत्कर्ष माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आज वेदांत दर्शन और उसकी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि जगत का कारण क्या है, माया का कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, और कार्य कारण सिद्धांत विवर्तवाद या ब्रह्म विवर्तवाद क्या है। मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को किन का पालन करना है, साधन चतुष्ट का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यक्ति ज्ञान मार्ग में आते हुए श्रवण मनन निध्यासन का ध्यान करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये आपका वेदांत दर्शन था। अगले लेक्चर में हम सभी आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप कहेंगे तो आपको मैं वैशेषिक और
मीमांसा दर्शन के भी बारे में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला लेक्चर हम सभी आपके सिलेबस का लेकर मिलते हैं। भारत माता की जय।